हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिफ्थ लेक्चर कर रहे हैं आईसीटी का। बहुत दिनों बाद बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था मुझे आईसीटी का फुल लेक्चर सीरीज बनाने के लिए। तो जिन्होंने मेरा पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके चारों लेक्चर देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग भी है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग का एप्लीकेशन इन ई गवर्नेंस। यहाँ से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे उसको जरूर आप लोग देखेंगे। मैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं जरूर इसके लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे सर्वर आपस में कनेक्टेड होते हैं और जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं एक सिंगल डिवाइस के जरिए यूजिंग अ इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल प्ले से कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, कोई गेम हो या कोई एजुकेशनल ऐप हो या कोई सॉन्ग सुनने का ऐप हो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मोबाइल अपने प्लेटफॉर्म से, वो कहीं और स्टोर है, कहीं दूर किसी सर्वर में, मे बी अमेरिका, लंदन, कहीं पे भी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर ले रहे हो अपने मोबाइल में। So this kind of thing is called cloud computing. So cloud computing का definition देखिए, यहाँ लिखा है cloud computing means a group of servers connected together through a common platform that lead to connection of the multiple servers through internet. ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ सर्वर आपस में कनेक्टेड होते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है और इंटरनेट से उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, इसके लिए मेन चीज क्या है हमारा कि हमें बार बार उस चीज को अपने पास रखने का जरूरत नहीं होता है। हमारा डिवाइस का स्पेस जो होता है वो यूज नहीं करता है। हम लोग इसको कहीं दूर सेव करके किसी डाटा को रख सकते हैं। ठीक है? और जरूरी नहीं है कि हमें सेम डिवाइस से यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना ईमेल, ओके, आप अपना ईमेल, सपोज आपका ईमेल अकाउंट @gmail.com पे है, सपोज। तो आप अपने लैपटॉप से जब लॉगिन करते हो तो भी आपको वही मेल दिखता है, आप अपने मोबाइल फोन से लॉगिन करते हो तो भी आपको वही मेल दिखता है। और गूगल ड्राइव जो है ये, तो इसका मतलब क्या है? ये सारा डेटा कहीं अलग सेव है, आपके डिवाइस में नहीं सेव है। आप डिवाइस इंडिपेंडेंट हो जाते हो। आपको बस एक यूजर आईडी, एक पासवर्ड चाहिए जिसको आप डालो और उस यूजर आईडी पासवर्ड से आप उस सारे कंटेंट को यूज कर सकते हो। So दिस इज द फंडामेंटल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर बहुत सिंपल होता है। बैक एंड में सर्वर होता है जहाँ पे डाटा स्टोर, फ्रंट एंड में आपका डिवाइस होता है, मोबाइल ऐप हो या फिर आपका कंप्यूटर हो, पर्सनल कंप्यूटर। इंटरनेट के थ्रू यहाँ से डाटा जो होता है ये फ्रंट एंड डिवाइस में आता रहता है। दिस इज द बेसिक। आपको इतना ज़्यादा आर्किटेक्चर लेके नहीं पढ़ना है, हमें हमें जस्ट बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ये। इसका सबसे अच्छा फीचर होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी मोमेंट पे। जब हमें जितना ज़रूरत पड़ता है उतना हम सर्वर को बढ़ा या घटा सकते हैं, सर्वर का स्पेस को। स्केलेबिलिटी मीन्स हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं अपना सर्विस का डिपेंड करके। जैसे मोबाइल ऐप जो होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट अपडेट आता रहता है। आपको अगर उसका अपडेट बढ़ाना है, उसमें कुछ फीचर कमाना है, तो उसके लिए मोबाइल में अपडेट्स आते रहते हैं। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ स्केलेबिलिटी। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग तीन तरह का होता है। एक होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक और तीसरा होता है हाइब्रिड। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? पर्सनलाइज क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें एक सिंगल यूजर का डेडिकेटेड, पर्सनली वो प्राइवेटली क्लाउड कंप्यूटिंग करेगा। जैसे एग्जांपल है आई क्लाउड, बहुत बार एग्जांपल पूछता है एक तरह का। दूसरा होता है पब्लिक क्लाउड, जिसमें कोई भी यूज कर सकता है, जाके यूज कर लो, किसी डाटा को उसमें से डाउनलोड कर लिया। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके वहां से डाटा जो है, जो फॉर्म्स वगैरह है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। दैट इज पब्लिक क्लाउड। कोई भी यूजर आईडी पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता है।
हाइब्रिड क्लाउड जो होता है इसमें कुछ फ्री होता है, पब्लिक होता है और कुछ जो होता है वो प्राइवेट होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा गूगल ड्राइव। ड्राइव में क्या होता है, आप अगर कुछ सेव करते हो, आप लिंक भेज देते हो तो कोई भी इंसान उसको डाउनलोड कर सकता है। यूजर आईडी पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं होता है और कुछ चीज़ों के लिए यूजर आईडी पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। तो ये एग्जांपल है हाइब्रिड क्लाउड का। गूगल ड्राइव आप लोग याद रखना। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए जो सर्विसेज होते हैं वो कितने सारे टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है IaaS। IaaS स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करेगा, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, ये क्या करता है, हमारा जो सर्वर है वो कहीं ना कहीं पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बना के रखता है, जिसमें बहुत सारे हाई स्पीड डाटा स्टोर डिवाइस रखे रहते हैं और उसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। सो द इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सर्विस की तरह यूज कर रहा है। और वहां से अगर आपको डाटा चाहिए तो कुछ फ्री होते हैं और कुछ कॉस्ट वाले भी होते हैं। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सेकेंड इज प्लेटफॉर्म, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। दिस इज द प्लेटफॉर्म थ्रू विच क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कैन बी डेवलप्ड। जैसे कि गूगल प्लेटफॉर्म, यहाँ से क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विस को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। थर्ड होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है, इंटरनेट को यूज करके हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके देन उसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हुआ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये तीन याद रखना है। फुल फॉर्म जनरली पूछा जाता है तो आप इसको थोड़ा याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज्ड इन ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है। देखिए डिजिटल लॉकर, इसके बारे में आप लोग सब जानते होंगे। आजकल अपना फोटो वगैरह जो है इसको डिजिटली या डॉक्यूमेंट जो है फ्री, बहुत सारे लॉकर अवेलेबल होता है ऑनलाइन, जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव भी एक लॉकर ही है, वहाँ पे हम लोग सेव करके रख सकते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट भी बहुत सारे ऐसे डिजिटल लॉकर प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्या होता है, ये एक प्राइवेट स्पेस हो सकता है जहाँ हर सिटीजन जो है अपना जो आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, स्कूल कॉलेज का मार्कशीट वगैरह जो हो गया, इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सेव कर सकता है। इसको कहा जाता है डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर होने से एक फायदा क्या हो गया है कि इससे करप्शन बहुत कम जाएगा। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए इमीडिएटली, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी को पैसे देने पड़ेंगे उसको निकालने के लिए। आप डिजिटल लॉकर में जाएंगे और अपना आधार कार्ड या मार्कशीट जो भी है डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें करप्शन बहुत कम जाएगा। दूसरा बात ये है कि आइडेंटिफिकेशन जो है ये बहुत अच्छा से यूज हो सकेगा किसी का। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो उसको पता चलेगा कि कितने लोग कितने एडुकेटेड हुए हैं, कितने लोगों का आधार कार्ड बना है, वगैरह वगैरह। ये सारी यहाँ इसके बहुत अच्छे फैसिलिटीज है। दूसरा जो है वो आप लोग नाम सुने होंगे, मेघराज। मेघराज, मेघ या आप लोग याद सकते हो, मेघ का मतलब होता है क्लाउड, सो इसीलिए मेघराज नाम है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड फीचर है। इसमें गवर्नमेंट का जितना डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है इसमें स्टोर्ड रहता है और बहुत ज़्यादा दिन के लिए हम लोग इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वगैरह जो है बहुत फास्ट और कॉस्ट इफिशिएंट होने लगे हैं। ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है। उसके बाद आप लोग ये भी नाम सुने होंगे, NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। ये श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा ये लॉन्च किया गया था, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ये डिजिटल लाइब्रेरी इन्होंने लॉन्च किया था जहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 65 लाख से भी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो कोई भी आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। तो अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हो, आप इसको इमीडिएटली गूगल पे सर्च करो और उसमें देखो कितने सारे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करो और पढ़ो। ओके, नेक्स्ट इज रेल क्लाउड। नाम से ही क्लियर है, रेल क्लाउड मतलब रेलवे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, ऐप वगैरह होता है, वो इस रेल क्लाउड में रखा जाता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है।
नेहा का फुल फॉर्म होता है नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी। ये एक डिजिटल स्पेस है जिसमें सिटीजन का हेल्थ प्रोफाइल डाटा जो है उसको स्टोर किया जाता है। ये आप याद रखिएगा कि ये इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ प्राइवेसी होना चाहिए। किसी का हेल्थ कैसा है ये प्राइवेट बात है। तो इसके लिए आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए, जनरेट करना पड़ता है। उसके बाद आप अपना सारा हेल्थ का डाटा वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।